हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के समय में बहुत कम ऐसे लोग होंगे, रेयर ही ऐसा कोई होगा जिसका कोई दुश्मन नहीं होगा, जिसका कोई शत्रु नहीं होगा। तो दोस्तों, दुश्मन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, जिसको हम जान रहे हैं कि हाँ ये मेरा दुश्मन है, और एक दूसरा होता है गुप्त दुश्मन, मतलब कि छुपा हुआ दुश्मन। ऐसे लोग जो होते हैं वो लोग बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, सामने से तो बहुत प्यार दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमसे चिढ़ते रहते हैं। वो हमेशा इस मौके की तलाश में होते हैं कि कब उनको ऐसा कोई मौका मिले और वो हमसे फायदा उठा ले। तो दोस्तों, एक बात आप जरूर ध्यान रखना कि जो सामने से दुश्मनी करते हैं, जो सामने हमारे दुश्मन होते हैं, जिनको हम जान रहे हैं कि ये हमारा दुश्मन है, ये वो उतने खतरनाक नहीं होते जितने खतरनाक गुप्त दुश्मन होते हैं। ये हमेशा हमें हार्म करने की कोशिश में लगे रहते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। तो ऐसे लोगों से आपको हमेशा से सावधान रहने की जरूरत है और बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आज का हमारा टॉपिक है कि कोई भी अगर झूठी बात कह के बदनाम करता है, झूठी आपके बारे में अफवाह फैला के अगर आपकी शिकायत दूसरे से करता है और आपको बेवजह बदनाम करने की कोशिश करता है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, क्योंकि मैं जब भी नई वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और लाइक ज़रूर कर लें अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के समय में हमारे सबसे बड़े दुश्मन वही लोग होते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। जैसे कि हमारे पड़ोसी हो गए, हमारे रिश्तेदार हो गए, हमारे जानने वाले हो गए। कई बार तो हमारे फैमिली मेंबर ही हमारे दुश्मन हो जाते हैं और हमें इसका पता बिल्कुल भी नहीं चलता, क्योंकि सामने से वो हमें पता ही नहीं लगने देते। हमारे सामने से वो मीठी मीठी बातें करते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि वो हमारे दुश्मन हैं। उनके अंदर हमारे लिए चिढ़ है, वो हमारे लिए क्या सोच रखते हैं हमें पता ही नहीं चलता, और वो हमारे से दुश्मनी पाल के रखते हैं। इसका बहुत बहुत सारा रीज़न हो सकता है, जैसे कि दौलत, शोहरत, तरक्की, कैरियर, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये लोग जो होते हैं वो कभी भी हमें लाइफ में आगे बढ़ता हुआ, तरक्की करते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकते। उन्हें इस बात से बहुत जलन होती है। दोस्तों, ऐसे लोग सामने से इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, आपके शोहरत को, आपके तरक्की को, आपके अच्छाई को देख के वो लोग इतनी अच्छी रिस्पॉन्स देते हैं सामने से कि आपको लगता है कि ये मेरे बहुत अपने हैं, जबकि वो अंदर अंदर आपसे चिढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, जब भी इस तरह की कोई भी बात हो आपके जीवन में, जो हमारा जैसे टॉपिक है कि आपके बारे में अगर कोई गलत बात फैला के आपको बदनाम करने की, आपकी प्रतिष्ठा को, आपकी इज्जत को खराब करने की अगर कोई कोशिश करता है, तो आप कभी भी उसका रिप्लाई ना दें। आप उससे कभी उलझे नहीं, झगड़ा नहीं करें कि हाँ तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमने ऐसा क्यों किया, बल्कि आप अपने काम में इतने मशरूफ हो जाएं, इतने लग जाएं और अपने तरक्की के राह पे चल पड़ें कि वो भी एक पल के लिए सोचने को मजबूर हो जाए कि इस पर हमारी इन एक्टिविटीज़ का, हमारी इस करतूत का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, कोई भी असर नहीं हुआ है। दोस्तों, जो लोग भी आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वो लोग की बातों का जब आप रिप्लाई नहीं करेंगे, आप अपने काम में इतने मशरूफ हो जाएंगे, तो धीरे धीरे करके जिन लोगों से उन्होंने बुराई आपकी करी है, आपकी बदनामी करने की कोशिश की है, वो एक बार सुनेंगे, दो बार सुनेंगे, फिर उनको लगने लगेगा कि ये इंसान तो कुछ कहता ही नहीं है, करता ही नहीं है, तो फिर ये इसकी बुराई क्यों करता है हमेशा। तो फिर उनको भी रियलाइज होने लगेगा, उनको भी इस बात का एहसास होने लगेगा कि ये इंसान बुरा नहीं है, बल्कि इसके बारे में बुरी बातें कही जा रही हैं। तो वो खुद जो आपकी बुराई कर रहा है, जो आपकी बदनामी कर रहा है, वो उससे अगर सुनने वाला समझदार है, इतना दिमाग वाला है, तो वो दिमाग लगाएगा और उस इंसान से वो अपने आप को साइड करेगा कि ये इंसान सही नहीं है, और आपसे वो जुड़ना शुरू करेगा, आपसे वो जुड़ने की कोशिश करेगा, आपकी अच्छाइयों को पहचानने की कोशिश करेगा और उस आदमी को अपने लाइफ में इग्नोर करेगा। अब आप पूछोगे कि ये कैसे होगा। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग इतने शातिर होते हैं ना कि बहुत शातिराना तरीके से आपकी इतनी चुगली करेंगे, इतनी बुराई करेंगे, आपको इतना बदनाम करने की कोशिश करेंगे
कि जो सुन रहा है कई बार उसको भी एहसास नहीं होता है कि ये सच है कि झूठ है, वो खुद उसके चंगुल में, उसकी बातों में फंस के रह जाता है। तो हमें इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, हमें चुपचाप निरंतर अपने काम को करते रहना है। वो सामने वाला कितनी भी बुराई करे, कुछ भी करे, किसी से करे, हमें फर्क नहीं पड़ने देना है। दोस्तों, क्या आप जिंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या आप इन लड़ाई झगड़े में, इन पचड़ों में, इन कचरों में पड़ना चाहते हो? नहीं ना। अगर आपको, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको अपने तरक्की के राह पे, अपने जिंदगी में अपने लक्ष्य को पाना है, आगे बढ़ना है, तो आप सपोज करो कि जैसे कि एक नाव है, आप सागर में आप अपने नाव को उतारे और आपको अपने लक्ष्य की तरफ उस तरफ पार जाना है, और आपको जाते जाते बीच में कोई कचरा का ढेर आ गया, तो आप क्या उस कचरे के ढेर से अपने नाव को टकराओगे? नहीं ना, आप साइड से करके निकल जाओगे और अपने लक्ष्य के पर, अपने मंजिल पे पहुंच जाओगे। तो दोस्तों, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे इंसान जो आपको, आपकी बुराई करते हैं, आपकी बदनामी करते हैं, वो हमारे जीवन के कचरे हैं। इन कचरों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, आपको अपने लक्ष्य पे निरंतर आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों, आप अपने लाइफ में एकदम फोकस्ड रहिए। आप अपने जिस रास्ते पे चल रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट चलिए, किसी पे ध्यान मत दीजिए। अगर रास्ते, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई कुत्ता आपके ऊपर भौंक रहा है, तो क्या आप उसको रुक के पत्थर मारेंगे? नहीं ना, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके हाथ में कुछ खाने का सामान है और आप लेके चल रहे हैं, तो 3-4 कुत्ते अगर आपको देखेंगे तो आपके ऊपर भौंकना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है। अगर जो चीज आपके पास है वो उनके पास नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके ऊपर भौंकेंगे ही। तो मैं यही चीज आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी जो बदनामी करता है, बेवजह जो आपको झूठा झूठा आपकी बुराई करता है, उस इंसान के पास वो क्वालिटी नहीं होती है जो आपके पास है। वो जलन में ऐसा कुछ करता है क्योंकि वो अपने आप को आपके बराबर का नहीं समझता है, वो समझ नहीं पाता है, वो आपको अपने से ऊंचा पाता है, तो वो कोशिश करता है कि आपको कैसे गिरा दिया जाए। तो आप इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, आप फोकस्ड रहें। आप, जो लोग बुरे होते हैं उनकी बहुत जय जयकार होती है स्टार्टिंग में, लेकिन एक ना एक दिन उसकी सच्चाई सामने आती है और लोग उसकी सच्चाई को समझते हैं, और फिर सबसे ज्यादा गर्त में वहीं गिरता है। तो इसलिए आप अपने लक्ष्य की तरफ फोकस्ड रहें, अपने काम को करते रहें, निरंतर करते रहें, अपने आप को सच्चा बना के रखें और कोई भी गलत चीज न करें। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो दोस्तों, आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप चलते रहिए, बोलने वाले बोलते रहेंगे, आप अपने ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होने दीजिए। चलिए, अब इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।